नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हम सब मतलब हर एक जिंदा चीज असल में किस चीज से बनी है? चलिए आज जानते हैं जीवन की सबसे बुनियादी और दिलचस्प इकाई के बारे में, कोशिका, यानी जीवन का आधार। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवन की ये सबसे छोटी इकाई है क्या। फिर देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कैसे की। इसके बाद बात करेंगे जीवन के उन 3 जरूरी नियमों की। फिर कोशिका के अंदर झांक कर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसे जीवन का इंजन आखिर कहते क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, जीवन की सबसे छोटी इकाई। सवाल वही है, आखिर ये सारी जिंदा चीजें, ये सब कुछ बना किससे है? जरा सोचे, एक बड़े से पेड़ से लेकर एक छोटे से कीटाणु तक, और हाँ, हम इंसान भी। आखिर हम सब में वो कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? हम बने किस चीज से हैं? जवाब सिर्फ एक है, और वो जवाब हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की बिल्कुल जड़ में है। और वो जवाब है कोशिका। जी हां, सेल। ये जीवन की सबसे छोटी पर शायद सबसे शक्तिशाली इकाई है। मतलब ये इतनी छोटी है कि इसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे आसपास की हर जिंदा चीज और हम खुद भी इन्हीं अरबों खरबों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी चीज के बारे में पता कैसे चला। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, रॉबर्ट हुक की वो महान खोज। बात है साल 1665 की। ये वो साल था जो विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा रखा, और जो उन्होंने देखा ना, उसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें दिखे छोटे छोटे खाने, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे, और उन्होंने ही इन्हें नाम दिया सेल्स। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। तो हुक की इस खोज के बाद धीरे धीरे कोशिका के बारे में हमारी समझ और गहरी होती गई, और इसी समझ से निकले जीवन के 3 सुनहरे नियम। तो हमारा तीसरा पड़ाव यही है, जीवन के 3 नियम। ये वो सिद्धांत है जिन पर पूरी बायोलॉजी टिकी है। इसे कहते हैं सेल थ्योरी। इसके 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे नियम हैं। पहला नियम, हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई भी हो, कोशिकाओं से बनी है। सिंपल। दूसरा नियम, जीवन की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो कोशिका ही है। और तीसरा नियम, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, कि नई कोशिकाएं जादू से नहीं बनती, वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कोशिका क्या है और इसके नियम क्या हैं, तो क्यों ना इसके अंदर चलकर देखा जाए। तो तैयार हो जाइए, हमारा चौथा पड़ाव है कोशिका के अंदर की एक सैर। अब देखिए, मोटे तौर पे ना 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है पादप कोशिका, मतलब प्लांट सेल, जो जाहिर है पौधों में मिलती है। और दूसरी है जंतु कोशिका, यानी एनिमल सेल, जो हम इंसानों और जानवरों में होती है। तो चलिए टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोशिका की बाहरी दीवार, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसको आप एक गेटकीपर या एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है सुरक्षा देना और ये तय करना कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। अब इस गेट के अंदर चलते हैं। अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा लिक्विड है जिससे पूरी कोशिका भरी होती है। असल में कोशिका का सारा कामकाज, सारी हलचल इसी साइटोप्लाज्म में होती है। ये एक तरह से सेल की फैक्ट्री का फ्लोर है। और इस फैक्ट्री के बीच में है इसका बॉस, इसका कंट्रोल रूम, जिसे कहते हैं केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। यही है जो कोशिका की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ यहीं से तय होता है, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। तो हमने कोशिका के कुछ जरूरी हिस्से देख लिए, पर सवाल यह है कि ये सब मिलकर करते क्या हैं? और यहीं हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, जीवन का इंजन। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी इकाई हमारे जीवन को चलाती कैसे है। देखिए, कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए एक पावर हाउस की तरह है। ये बिना रुके काम करती हैं। इनका काम है ऊर्जा पैदा करना, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करना, पुरानी और खराब हो चुकी कोशिकाओं को बदलकर नई कोशिकाएं बनाना, और शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल में रखना। अगर एक लाइन में कहें तो यही वो चीज है जो हमें जिंदा रखती है। और ये सब कुछ हमें एक ही नतीजे पर लाता है,
वो ये कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ये इतनी छोटी होकर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाती है ना? इसके बिना तो जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की इस बातचीत को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अगर कोशिका जीवन की बुनियाद है, तो सोचिए इसके अंदर अभी और कितने रहस्य, कितनी बातें छिपी होंगी जिनके खुलने का दुनिया इंतजार कर रही है।